जय हिंद फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर तक हमने एक मेथड सीख ली है जिसके अंदर था लेस देन कर्व ओजेड। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम एक कर्व ड्रॉ करते थे। ओके, या फिर ओजेड भी ड्रॉ, आप ओजेड बोल सकते हो उसको। मोर देन लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेस देन कर्व ड्रॉ किया था, इस लेक्चर के अंदर हम मोर देन कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आप ऐसा समझ लीजिए। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 14.4 का मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन पर हेक्टर ओके ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ विलेज। एक विलेज के 100 फार्म्स के प्रोडक्शन दे रहे यहां पे दिया है। ओके, नंबर ऑफ फार्म्स यहां पे दिए हैं, प्रोडक्शन जो है 50 से 55, 55 से 60 हेक्टर के जो प्रोडक्शन है वो आपको दिया है। यहां पे मुझे ऐसा बोला है कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉप इट्स ओजेड। मुझे जो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है उसको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करके उसका जो कर्व या फिर ओजेड है वो ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि भाई लेस देन कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। यहां पे जो भी इंटरवल दिए तो लेस देन में मैं क्या करता था, अपर लिमिट को लिखता था। ओके, मोर देन में क्या करना है, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई ये जो डेटा होगा 50 से 55 हेक्टर का जो इतना प्रोडक्शन होता होगा वो 2 फार्म, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 फार्म का जो 50 से ज्यादा मोर देन 50। ओके, तो यहां पे मोर देन कर्व के अंदर आपको जो लिमिट लिखनी होगी या फिर xi लिखना होगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, फिर 60, फिर 65, यहाँ पे 70, फिर 75, ये आपको लिखना है। ओके, चलिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप अगर डेटा को पढ़ रहे हैं तो डेटा के अंदर मुझे फिर से अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन यील्ड, ओके, द टेबल विद द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर। ओके, ये जो है वो प्रोडक्शन में है, 50 से 60 हेक्टर का प्रोडक्शन 2 फार्म है, तो ऐसा बोल सकता हूं 50 से ज्यादा प्रोडक्शन 2 फार्म दे, 55 से ज्यादा 8 फार्म दे रहे, 60 से ज्यादा 12 फार्म दे रहे, 65 से ज्यादा 24 फार्म। तो यहाँ पे मोर देन वाला मैंने लिख दिया x है, तो 50 से ज्यादा 2 फार्म प्रोडक्शन है। अब अगर क्यूमुलेटिव, देखो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना थोड़ा सा अजीब कैसे कि आपको लिखना कैसे, जो सिग्मा fi होगा वो आपको यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी लिखने, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, इसकी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, तो ऐसे यहाँ पे जो 100 था मतलब सिग्मा fi था वो यहाँ पे इसकी, फिर 100 यहाँ पे दूसरा कौन आएगा 100 - 2 मतलब दूसरा आएगा 98, फिर 98 - 8 करना पड़ेगा तो आएगा 90, फिर 90 - 12 करना पड़ेगा तो मुझे कितना मिलेगा 78, फिर 78 - 24 करना पड़ेगा, 78 माइनस अगर मैं 24 करूंगा बच्चे, ओके 78 - 24 करूंगा तो 54 मिलता होगा, फिर 54 - 34 करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे कितना मिलेगा 54 माइनस, यहाँ पे आई थिंक डेटा के अंदर 38 दिया है, हाँ 38 दिया है, ओके गलती से यहाँ पे 38 आएगा, 54 - 38 अगर मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 16। तो आपको ये वाला लास्ट वाला और ये वाला लास्ट वाला आपका सेम आना चाहिए तो हम सही है, अदरवाइज फिर से मैं आपको एक बार बता दूं हमने क्या किया, जो सिग्मा fi था वो यहाँ पे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 100, फिर 100 जो सेकंड आएगा वो 100 - 2 तो 98, फिर 98 - 8 तो 90, फिर 90 - 12 तो 78, 78 - 24 तो 54, 54 - 38 तो 60, ये दोनों 16 और ये 16 सेम होना चाहिए। ओके सर, आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मोर देन कर्व बनता ही ऐसे। चलिए कैसे,
इसका मैं अगर fi लिखूं, ओके, ये फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन है तो फ्रीक्वेंसी। अब इसके पॉइंट्स में कैसे लिखूंगा बेटा, 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54, 75, 60। ओके, ऐसा बनता होगा बेटा, यस। अब इन पॉइंट को मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं वो जरा देखिए यहां पे। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा बेटा, xi मोर देन वाला, एंड वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने मोर देन वाली निकाली है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा कि भाई मोर देन वाला है। ओके, चलिए एक्स एक्सिस का लिमिट स्टार्ट होता है 50 से 50, 55, 60, 65, 70, 75 तक जा रहा है। ओके, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो सभी के बीच में गैप 5 का है, लेकिन पहला गैप क्या है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बता दूंगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका गैप जो है वो मेंटेन हो रहा है, सिंपल। अब यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर अगर मैं देखूं तो मुझे कितने का लेना पड़ेगा, 10 10 का, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, चलिए पहला पॉइंट है 50, 100, यहाँ पे 50, 100 ये रहा, ये हो गया 50, 100 बराबर। दूसरा है 55, 98 वाला, मतलब इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ये हो गया 55, 98। तीसरा कौन है 60, 90, 60 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, तो ये हो गया 60, 90। फिर है 65, 78 है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 65, 78। फिर आएगा 70, 54 मतलब यहाँ कहीं पे, ओके, तो ये क्या हो गया 70, 54। फिर आएगा 75, 16 मतलब यहाँ कहीं पे, 75, 16। आप अगर इसमें ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, तो एकदम परफेक्टली अपना ग्राफ आपको देखने को मिलेगा बेटा। चलिए मैं इन पॉइंट को ज्वाइन करता हूं। अब 3 हैंड्स ज्वाइन कर सकते हो, ओके, ऐसे। तो ये आपका क्या मिला, ये आपका ग्राफ मिला। ओके, ये किसका ग्राफ है बेटा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजा, ये आपका ग्राफ। ओके, तो आप इस ग्राफ के ऊपर से आप एक चीज नोट क्या कर सकते हो, इस ग्राफ के ऊपर से एक चीज ये नोट कर सकते हो कि लेस देन वाला जो ग्राफ था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ये मोर देन वाला जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिक्रीजिंग ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया। ओके, तो इसी के रिलेटेड अगर आपको एक और क्वेश्चन पूछे कि मैं फाइंड द मीडियन, इसकी मदद से मीडियन फाइंड करें, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि भाई सिग्मा एफ हम n/2 ही करते थे, n/2 मतलब 100/2 मतलब 50। फिर 50 के नजदीक वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते थे, याद करिए, हम उस मेथड को याद करते थे। ओके, तो यहाँ पे 100/2 मतलब 50, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 50 के ऊपर से, एग्जैक्टली 50 के ऊपर से, या इस लाइन के ऊपर ये जो कर्व है वहां पे ड्रॉ करना है, और इसका x कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। ओके, जो भी हो आपको पता चल जाएगा। तो आप अगर ग्राफिकल मतलब ग्राफ पेपर के ऊपर अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको मीडियन मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। हम मैथमेटिकली जो फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली आपको आंसर देगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। ओके, तो यहाँ पे आप कर्व को दिखा सकते हो ऐसे, लेकिन जब भी फाइंड करना हो मीडियन तब हम बाय यूजिंग फॉर्मूला ही कंसीडर करें। ओके, तो हमने यहाँ पे ये
मेथड कंप्लीट किया बेटा, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। जय हिंद।